तो जींद और मांगेराम गुप्ता ने लगाया सभी चर्चाओं पर विराम। पूर्व विधायक मांगेराम गुप्ता कहीं से भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना किसी के लिए प्रचार करूंगा, ये मांगेराम गुप्ता ने कहा है। मांगेराम गुप्ता जींद में अपने घर पर ही मौजूद हैं। दिल्ली आने की बात को उन्होंने अफवाह बताया। तो पूर्व विधायक मांगेराम गुप्ता नहीं लड़ेंगे उपचुनाव। मांगेराम किसी के लिए प्रचार भी नहीं करेंगे, प्रसार भी नहीं करेंगे। मांगेराम गुप्ता जींद में अपने घर पर ही मौजूद रहेंगे। मांगेराम गुप्ता का नाम इसलिए उठा क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी उनसे मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि आप हमारे पार्टी से टिकट लीजिए और मैदान में उतरिए। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा। उसके बाद अभय चौटाला भी मुलाकात करने गए थे, जिसको एक आशीर्वादी मुलाकात बताया गया कि एक ऐसे सामाजिक तौर पर मुलाकात हुई, कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं हुई है। तो साफ तौर पर उस समय मांगेराम गुप्ता ने कहा था कि मैं कोई विरोध नहीं करूंगा, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, ना ही। और अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा, न किसी का प्रचार करूंगा, न किसी का प्रसार करूंगा, न किसी का विरोध करूंगा और ना ही मैं उपचुनाव लड़ूंगा। तो साफ तौर पर मांगेराम गुप्ता को लेकर जो स्थितियां चल रही थी, जिस तरह से कहा जा रहा था बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, बीजेपी की भी उम्मीदवारी तय हो सकती है। और तीन पार्टियां इनेलो भी और जेजेपी भी लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा था कि हो सकता है मांगेराम गुप्ता किसके पाले में जाएंगे और किसके पाले में जाकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी स्थितियां बन रही थी, लेकिन फिलहाल मांगेराम गुप्ता ने ये साफ तौर पर कह दिया है, ना वो किसी के साथ जाएंगे, ना प्रचार करेंगे, ना प्रसार करेंगे, ना खुद उपचुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पर जींद उपचुनाव को लेकर जैसी सरगर्मी देखने को मिल रही है, एक बड़ा चेहरा जो है मैदान में उतर रहे हैं, बड़े चेहरे उतर रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो अब कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को उतारा है, जिसके बाद अनिल विज का बयान आ गया, प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई और बौखलाहट की स्थिति बीजेपी में देखने को मिल रही है कि बीजेपी अब ये सोच रही होगी, मंथन चल रहा होगा। जो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अंदर जो मंथन है कि हमने पहले उम्मीदवार की घोषणा करके कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर दी या कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए उन्होंने इनेलो के जो पूर्व विधायक थे उनके बेटे पर दांव खेला है, कृष्ण मिड्ढा पर दांव खेला है। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जब उतारा, उसके बाद से राजनीतिक समीकरण में परिवर्तन होने देखने को मिला है। दो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अगर इनेलो की बात करें या फिर जेजेपी की बात करें, जेजेपी फिलहाल अभी चुनाव आयोग का इंतजार कर रही थी कि उन्हें पार्टी सिंबल मिले, लेकिन पार्टी का सिंबल अभी नहीं मिला। तो एक निर्विरोध प्रत्याशी, माफ कीजिएगा, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगे और उसके बाद उतरने के बाद समर्थित उम्मीदवार कहा जाएगा। जेजेपी के समर्थित उम्मीदवार है और चुनाव लड़ रहे हैं और वो पार्टी का ही उम्मीदवार माना जाएगा। तो साफ तौर पर अभी तक स्थितियां नहीं सही हो पाई है, साफ नहीं हो पाई हैं कि जेजेपी की तरफ से कौन होगा, इनेलो की तरफ से कौन होगा। लेकिन दो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज नामांकन करेंगे, उसके बाद चुनाव मैदान में उतरेंगे, प्रचार करेंगे। और जनता किस पे भरोसा जताई है, ये तो फिलहाल अभी भविष्य के गर्भ में है। ये बाद में ही पता लगेगा कि कौन चुनाव जीतता है, कौन नहीं जीतता है। लेकिन फिलहाल ये चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है।